राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ निर्जला एकादशी की पावन कथा। अगर आप चाहते हैं कि इस कथा का पूरा पुण्य आपको मिले तो इस कथा को शुरू करने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि कथा हमें किस तरह सुननी चाहिए और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन आपको सबसे पहले स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद आपको आपके घर के मंदिर में जमीन पर आसन लगा करके कथा सुननी चाहिए। अगर आपके घर में कोई साफ या शांत जगह है या फिर आप तुलसी जी के पास बैठ कर के भी कथा सुन सकते हैं, लेकिन नीचे आपको ज़मीन पर आसन लगा करके ही विराजमान होना चाहिए कथा सुनने के लिए। आपको कभी भी पलंग पर बैठ करके, चेयर पर बैठ करके या फिर सोफे पर बैठ करके कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर पर बैठ करके कथा सुन सकते हैं। आसन लगाने के बाद आपको कथा सुनने से पूर्व अपने सीधे हाथ की हथेली में 11 चावल के दाने रखने होते हैं। अगर आपके पास 11 चावल के दाने नहीं हैं तो आप गेहूं के दाने भी ले सकते हैं और उनकी संख्या रख सकते हैं आप 5, 7 या 11 चावल के दाने आप ले सकते हैं। लेने के बाद उनमें आपको कुकू का छींटा ज़रूर से देना है, यानी कुकू का बिंदी आपको लगाना है और उसके ऊपर आपको चावल रखने हैं। रखने के बाद इनको आपको मुट्ठी में दबा करके तब तक रखना है जब तक आप कथा नहीं सुन लेते हैं। पूरी कथा सुनने के बाद इन चावल के दानों को आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेना है और उस पत्ते पर आपको चावल के दाने लेने हैं और उसको समर्पित करना है आपको भोलेनाथ जी को। याद रखिएगा, एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु जी को चावल के दाने बिल्कुल भी समर्पित नहीं करने हैं। ये चावल के दाने आपको समर्पित करने हैं भगवान भोलेनाथ जी को। आपके घर में शिवलिंग है तो वहाँ आप रख सकते हैं और नहीं है तो आप घर के पास में जो मंदिर है वहाँ जाकर के इन चावल के दाने को आप समर्पित कर सकते हैं। तो ये थे कथा सुनने से पूर्व कथा के नियम। अब हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के सुंदर से वचन और उनकी प्यारी सी कथा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी सभी पापों का विनाश करने वाली होती है। तो इसकी कथा सूत जी ने कहा है कि एक बार श्री भीमसेन जी व्यास जी से बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ मैं कि एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। फिर भी मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो बहुत ही कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर शांत होता है। यदि मैं प्रयत्न करूँ तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। तो श्री व्यास जी बोलते हैं, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तभी श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन आचमन में 6 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 माह से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उससे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर है।
एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं, बल्कि भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आकर उसको पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गोदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत रखने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय रखनी चाहिए। हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा, वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान, तप आदि करते हैं उनको करोड़ों पल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, तत्पश्चात उनको गोदान करना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा और मिष्टान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपान्ह आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं व पढ़ते हैं वो लोग भी स्वर्ग में जाने के अधिकारी होते हैं। यानी कि इस दिन आपने अगर व्रत नहीं किया है और आपने अगर इस कथा को पूरे सच्चे मन से अगर सुन लिया है या पढ़ भी लिया है तो भी आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए हम सभी मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आपने अपने सभी भक्तों पर कृपा की है वैसे ही अपनी कृपा हम पर भी बनाए रखे और हमारे जीवन को सुख, शांति और खुशियों से भर दे। तो सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे।